आज हम एक बहुत कॉमन कंसर्न के बारे में बात करेंगे। वाई इज माई बेबी क्राइंग। हर नए पेरेंट को पता होता है कि जब भी बेबी रोते हैं तो एक स्ट्रेस वाली फीलिंग होती है। लेकिन अगर हम समझ लें कि बेबी क्यों रो रहा है तो बहुत इजी हो जाता है उन्हें सूद करना। सबसे पहली बात जो ये समझना ज़रूरी है कि क्राइंग एक तरीका है जिससे बेबी अपनी बातें कह रहे होते हैं। अभी उन्हें वर्ड्स नहीं पता तो क्राइंग उनकी लैंग्वेज है। क्राइंग के ज़रिए वो हमें बताते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है या कभी कभी तो सिर्फ अटेंशन के लिए भी रोते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट रीज़न कि एक बेबी क्यों रोता है और हम क्या कर सकते हैं उन्हें काम करने के लिए। तो अगर सबसे पहले इसमें देखा जाए तो सबसे कॉमन रीज़न है हंगर। आपका बेबी भूखा है, वो न्यूबॉर्न्स बहुत छोटी छोटी इंटरवल पर भूखे हो जाते हैं क्योंकि उनका स्टमक बहुत छोटा होता है और वो क्विकली डाइजेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने पहले खाया था। आपको ये देखना होगा कि क्या बेबी ने लास्ट मील कब लिया था। अगर फीडिंग टाइम हो गया तो बेबी भूख से रो सकता है। ये रहा कुछ साइंस जो बताते हैं कि बेबी भूखा है। लिप स्मैकिंग या सकिंग जेस्चर्स, ये सिग्नल है बेबी को फीड कराने का। हैंड सकिंग, हाथ से मुंह में करता है। अगर बेबी अपने हाथ की उंगलियां चूस रहा है तो ये भी एक हंगर सिग्नल। रूटिंग रिफ्लेक्स, ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है जिसमें बॉडी अपना फेस उस डायरेक्शन में मूव कर लेता है बच्चा जिस डायरेक्शन में ब्रेस्ट होता है या जिस डायरेक्शन में आप बॉटल देते होते। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बेबी को जल्दी से जल्दी फीड कर दें। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो इंश्योर करें कि प्रॉपर लैच हो। अगर फार्मूला मिल्क है यूज़ कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो गंदे डायपर। अब दूसरा कॉमन रीज़न है गंदे डायपर्स का होना। बेबीज को गंदे डायपर बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर उनका डायपर वेट है या डर्टी हो जाता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उस डिस्कम्फर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए रोते हैं। अब आप जब भी बेबी को रो रहा है तो सबसे पहले उसका डायपर चेक करें। अगर वो वेट या डर्टी है तो उसे जल्दी से चेंज कर देना चाहिए, एकदम आपके पास डायपर रैशेस के लिए क्रीम होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती, बहुत ही सॉफ्ट होती। क्लीन डायपर लगाते ही आप क्लीन कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे बेबी काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थकान या नींद, टायर्डनेस। आपको पता होगा बेबीज को बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, स्पेशली न्यू बॉर्न्स के। अगर बेबी थका हुआ है या सो नहीं पाया तो वो इरिटेट हो सकता है और इरिटेट होकर वो रो सकता है। अब क्या, थका हुआ बेबी अक्सर अपनी आंखें रगड़ता है, यॉर्निंग करता है और रेस्टलेसनेस हो जाता है। बेबी को टाइम पर सुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंफर्टेबल क्वाइट इन्वायरमेंट बनाना जहाँ बेबी इजीली सो सकता है। माँ आप सॉफ्ट लाइट लगाइए, लाइट म्यूजिक या वाइट नॉइज की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आता है गैस या कूलिंग। अब जो रीज़न अक्सर मेरे पेरेंट्स परेशान होते हैं इसको, वो है गैस या कूलिंग बच्चों। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें बेबी का स्टमक ब्लोटेड हो जाता है और गैस पास नहीं होती, जिसकी वजह से बेबी को बार बार पेन होता है और वो रोते हैं। साइन जो गैस के या कोलिक के लिए देखे जाइए वो है बेबी अपने पैर सिकोड़ता है या जब बेबी अपनी नीज अपनी टमी तक ला रहा होता है तो ये गैस का सिग्नल हो सकता है। एक्सेसिव क्राइंग, अगर बेबी रात को बहुत ज़्यादा रोता है बिना किसी रीज़न के तो ये कोलिक का साइन हो सकता है। और उसके अलावा टमी टाइट होता था, पेट टाइट होता था। अगर आपके बीबी का टमी फील करे और वो टाइट लगे, वो बहुत कड़ा कड़ा, तो उसे गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी हो सकती है। अब हम इसकी बात सोल्यूशन के लिए बात करें तो आप बेबी को अपराइट पोजीशन में रखिए आफ्टर फीडिंग और जेंटली बर्पिंग कराएं। बर्प कराना बहुत बेकार। कभी कभी बेबी को टमी टाइम देना बेनिफिशियल होता है जिससे गैस रिलीज होती है। कोल्ड रिलीफ के लिए उसकी नाफी के पास हींग लगा दे। ये देसी इलाज है लेकिन 100% काम करता है। अदरवाइज डॉक्टर्स ने कंसल्ट करके डॉक्टर से आप उसे कोई दवा भी पिला सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें टेम्परेचर चेंज, गर्मी या ठंडा। कभी कभी बेबी सिर्फ इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही होती है या उन्हें ठंड लग रही होती है।
बेबीज़ का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना इतना एफिशिएंट नहीं जितना हमारा। तो उन्हें ज़्यादा कपड़े पहनाने या कम पहनाने से डिस्कम्फर्ट होता है। आपको बेबी के बॉडी टेम्परेचर को चेक करते रहना है, आपको बार बार। अगर उनकी स्किन बहुत गर्म या पसीने वाली है तो थोड़ा सा लूज क्लोथिंग कर दें। अगर उनके हाथ ठंडे हैं तो उन्हें वार्म क्लोथिंग पहना दें। आइडियल रूम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं आप, अराउंड 20 और 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इस तरह का, तो बच्चा काम रहेगा। इसके बाद बात करें तो हम टीचिंग पेन। टीचिंग एक और रीज़न होता है जो बेबीज़ को बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। जब उनके दांत निकल रहे होते हैं तो उनके गम्स में पेन होता है और वो उस पेन को एक्सप्रेस करने के लिए रोकते हैं। इसलिए आपको ये साइन देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है, बेबी के माउथ से एक्सेसिव सलाइवा राग आ रही है, च्यूइंग ऑन चॉकलेट कोई चबा रहा है, बेबी सब कुछ मुंह में डाल रहा है ताकि वो अपने गम्स को सूद कर सके। इरिटेबिलिटी, बेबी ज़्यादा क्रैंकी और रेस्टलेस हो रहा है। टीथिंग पेन को सूद करने के लिए आप टीथिंग रिंग्स या चिल टीथर्ड उसे दे सकते हैं। बेबी के गम्स पे थोड़ी सी प्रेशर डालने से उन्हें रिलीफ मिलता है। अगर पेन ज़्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें टीथिंग जेल्स या माइल्ड पेन रिलीफ मेडिसिन भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है अटेंशन या कडल टाइम को की ज़रूरत। कभी कभी सिर्फ बेबी आपके अटेंशन चाहते हैं। बेबी को कडल और कंफर्ट पसंद होता है। अगर वो थोड़ा लोनली फील कर रहे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए होते हैं। ये एक नेचुरल स्टेट है जिससे बेबी अपने आप को सेफ फील करता है। तो अगर आपका बेबी बिना किसी फिजिकल डिस्कम्फर्ट के रो रहा है, हो सकता है कि वो सिर्फ कडल टाइम चाहता हो। उनको पिक करें, हग करें या थोड़ा सा जेंटली रॉक करें, ये उन्हें डेफिनेटली काम करेगा और आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद आता है इलनेस यानी बीमारी। अगर आपका बेबी कंटिन्यूस क्राई कर रहा है और आपको लगता है कि कोई और रीज़न नहीं है, तो हो सकता है कि वो बीमार हो, फीवर हो, कोल्ड हो, ईयर इन्फेक्शन या कोई भी हेल्थ इशू बेबी को हो सकता है और उसके लिए वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, उसके लिए रो रहा हो। आपको बेबी के टेम्परेचर को चेक करना चाहिए। अगर उन्हें फीवर है, वॉमिटिंग हो रही है या वो लेथार्जिक लग रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। कभी कभी ईयर इन्फेक्शन या टमी एक भी बेबी को होने लगता है, उससे ज़्यादा रोने लगते हैं, ये रीज़न भी एक हो सकता है। अब बात करें एक्स्ट्रा टिप्स फॉर सूदिंग क्राइंग बेबी। ये कुछ एडिशनल टिप्स मैं देता हूँ जो आप अपनी क्राई बेबी को सूद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है स्वेडलिंग। बेबी को जेंटली रैप करना एक तरीका है जिससे उन्हें सिक्योर फील होता है, स्पेशली न्यू बॉर्न के लिए। अच्छे से पैक कर लें। जेंटली रॉकिंग, आपका बेबी एक जेंटल रॉकिंग मोशन में बहुत कंफर्टेबल फील करता है, जैसे वो वूम्ब में फील करता है माँ के। इसके अलावा आप वाइट नॉइज़, ये साउंड बेबीज़ को काम करने में बहुत मदद करते हैं। आप वाइट नॉइज़ मशीन या ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। बेबी को अपने चेस्ट पर रखें, उन्हें बहुत कंफर्ट मिलेगा। ये चेस्ट से स्किन के ऊपर रखें, उनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन रीज़न और सॉल्यूशन जब आपका बेबी रोता है। रिमेंबर, क्राइंग इज नॉर्मल फॉर बेबी, लेकिन एज अ पेरेंट अगर आप इस क्यू को समझ लेते हैं तो आप अपने बेबी को ज़्यादा इफेक्टिवली सूद कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। टेक केयर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।